तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का PYQ सॉल्यूशन जो कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के हैं। तो सबसे पहले अपन जो है अर्धवार्षिक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सेल स्थिरांक का सूत्र है, तो L/A जो सेल स्थिरांक है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उसके जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा L/A। उसके बाद A तथा B से प्राप्त करने की अभिक्रिया में A में प्रथम कोटि तथा B में द्वितीय कोटि प्रदर्शित करने पर द्वंद्व समीकरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B। A कोष्टक B इसकी घात 2 हो जाएगी क्योंकि इसकी घात 1 है। तो जो है प्रथम कोटि में 1 घात और द्वितीय कोटि में 2 घात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। और इसी के साथ मैं आपको जो PYQ का सॉल्यूशन अगर निकलवाऊँ, ऐसे ही पूछते हैं कि K बराबर अगर A की घात यहाँ पर 1/2 या B की घात जो है वो 3/2 हो, तो इसके लिए अपन सूत्र लगाते हैं m+n। जो एक घात दिखाई दे रही है आपको 1/2 और यहाँ पर एक 3/2, तो अपन इसको जोड़ देंगे और जो भी आंसर होगा वो उस कोटि की घात उतनी हो जाएगी, मतलब वो उस कोटि की घात हो जाएगी। जैसे 1/2 और 3/2 जो अपन जोड़ते हैं तो इसका लघुत्तम तो 2 आ ही जाएगा। उसके बाद 1 और 3 तो यहाँ पर 4/2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि कोटि द्वितीय घात की कोटि है, जो अभिक्रिया की कोटि है वो द्वितीय घात की है। और अगर ऐसे ही सॉल्व करने पर घात 1 आती है तो वो प्रथम कोटि की है, और अगर 3 आता है तो वो तृतीय कोटि की है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो M2 + AQZ बराबर 27 का चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है म्यू बराबर, तो आप वो लिख लिए, इसके आंसर इससे निकल जाएंगे n और n+2। तो n जो है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसकी संख्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए अपन को यहाँ पे Mn का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Mn जो कि मैग्नीशियम है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। तो 3 अगर अपन इसमें रखेंगे n के जगह पे, तो यहाँ पे देखिए 3 और 3+2, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 3 और 2 यहाँ पर इंटू में 5, तो √15 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो A। बाकी अगर आपसे ऐसे ही पूछता है तो आप इन जो तत्व हैं इनका M2+, मतलब इसका मतलब है Mn मैग्नीशियम, तो इसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आप ध्यान रख लेते हैं सारे के, तो आप इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू बराबर वो ज्ञात कर पाएंगे। मैं आपको इसमें और बहुत सारे तत्वों के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड करा दूंगा, इसी में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पर। उसके बाद अगले में देखिए, संकुल यौगिक में धातु का उपसहसंयोजन संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय संयोजकता के समान। जो संकुल यौगिक में धातु का उपसहसंयोजन संख्या होती है तो वो होती है द्वितीयक संयोजकता के समान। चौथे में देखेंगे, एरल हैलाइड में हैलोजन से जुड़ा परमाणु कार्बन होता है, तो वो sp3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे निम्नलिखित अम्लों की प्रबलता का सही क्रम। तो प्रबलता का सही क्रम जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा CH2Cl COOH इससे बड़ा है, और CH3 COOH एसिटिकम, और उससे जो प्रबलता का सही क्रम, तो उससे जो बड़ा है वो है CH3 Cl2 COOH। तो इसके जी राइट आंसर हो जाएंगे। इसके साथ ही एक और जो पूछता है वो पूछता है एथिलएमीन और मैथिलएमीन में। तो जो मैथिलएमीन है CH3NH2 वो सबसे बड़ा है, उसके बाद है एथिलएमीन तो C2H5NH2, और उसके बाद जो बड़ा है वो है NH3 अमोनिया। ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य चालकता का मान। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता है वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। अपक्रिया वेग का अभिक्रियांकों की सांद्रता के पदों में निरूपण। तो पदों में निरूपण आपका कहलाएगा वेग नियम। क्या कहलाएगा? वेग नियम या दर नियम। एडिटा, तो एडिटा जो EDTA है उसका जो आवेश युक्त संलग्नी, इसमें तो ऋणात्मक, इसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश युक्त संलग्नी है। इसका जो बेंजीन ClCH3, तो इसका IUPAC नाम पूछा है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोटॉलुइन।
देखिए यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ CH3, तो बेंजीन के साथ अगर CH3 और Cl है तो उसका हो जाएगा क्लोरोटॉलुइन। लेकिन अगर बेंजीन के साथ केवल जो है बेंजीन है आपका, उसके साथ केवल CH3 लगा है, केवल CH3 लगा है, तो इसका मतलब ये केवल टॉलुइन होगा। ये क्या होगा? टॉलुइन। उसके बाद CH2OH समूह युक्त एल्कोहल का प्रकार है, एल्कोहल का प्रकार है, तो इसमें अपन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे कार्बन का एक समूह है OH के साथ, अगर यहाँ पे कार्बन के 2 एल्किल समूह हो जाते हैं, डबल बार हो जाता है, तो वहाँ पे द्वितीयक मतलब 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर यहाँ पर कार्बन के 3 समूह हो जाते हैं जैसे CH3 और OH, इस प्रकार से CH3 और यहाँ पे OH लग जाता है अपना, तो ये 3 एल्किल समूह है C वाले, तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। कितने डिग्री? 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसका जो नाम है वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, बेंजिल है ये बेंजीन, और इसके साथ COOH है, तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद अमोनिया से क्रिया करके ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है आपका अमोनियम बेंजोएट C6H5 COONH2 को, और उसके बाद गर्म करने पर बेंजामाइड बनाता है CONH2। उसके बाद अपन यहाँ देखिए सतसत की बात करते हैं। तो किसी चालकता की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को चालकत्व कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। चालकत्व कहते हैं किसी चालकता की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को, उसकी चालकता कहते हैं। यदि के बराबर 3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो ये बात सत्य है। इसकी जो शून्य कोटि की जो वेग स्थिरांक है के बराबर, वो हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको सारे के याद रखने हैं। यहाँ पर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, उसका जो के बराबर मान हो जाएगा दर स्थिरांक की इकाई, तो दर स्थिरांक की जो इकाई हो जाएगी वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ऐसे ही आपको सारे याद रखने हैं। जो द्वितीय कोटि की है, द्वितीय, तो उसका हो जाएगा के बराबर मोल इनवर्स लीटर की घात 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर अपन इसका है जो आगे, कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है, तो कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, ये बात सत्य है। एल्कोहलों का क्वथनांक संगत अणुभार वाले ईथर व एल्कनों से अधिक होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक की अभिक्रिया से एस्टर प्राप्त होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। CH3COOH का समान सूत्र C2H2O2 है, जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, के अनुसार सही बैठता है, तो ये भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। है इनको देखते हैं। तो इसका जो Cr है क्रोमियम, उसमें वैसे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा B, लेकिन इसमें 6 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात कंफर्म करिएगा। CONH3 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ROH जो कि प्राथमिक एल्कोहल है, तो इसका जो है ये उदासीन होता है। बेरी तो बेरी आप विटामिन बी से, बेरी बी, तो B1 होता है इसका, B1 की कमी से होता है। रिकेट्स यहाँ पर D की कमी से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। यहाँ पे Zn+U2 Zn2 Cu में उपरोक्त अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग रहा है। तो यहाँ पर देखिए Zn यहाँ पर 2+ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो यहाँ पर ये Zn का ऑक्सीकरण, मतलब Zn का ऑक्सीकरण, Zn का वो त्याग रहा है ना, तो और Cu का यहाँ पे अपचयन होता है, वो ग्रहण कर रहा है। Cu2+ यहाँ दर्शा रहा है, तो यहाँ पर उसने ग्रहण कर लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों के साधारण के घात 1 के समानुपाती होती है। NiCO4 में किस प्रकार का संकरण? तो DPS2 संकरण पाया जाता है। आपको अगर कहीं पर भी ये 4 घात दिखे टेट्रा, तो वहाँ पर DPS2 ही संकरण पाया जाता है, ये बात क्लियर है।
यहाँ पर देखिए, ध्यान करिएगा, एक घात 4 अगर आपको दिखती है नीचे की ओर तो वहाँ पर DPS2 संकरण ही पाया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का अम्ल सामर्थ्य घटते क्रम में, तो एक घटते क्रम में बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर लिखा भी सही है, ये इसी प्रकार होगा, प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक। तो प्राथमिक एल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद तृतीयक। उसके बाद क्वेश्चन भी जो हैं वो सारे यही आने वाले हैं आपके पेपर में, इन्हें याद करके जाएगा। रेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, उसके बाद आप इसे याद कर सकते हैं, इनके जो Mn3+ SU है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उन्हें सारे के याद करके जाएगा आप। Fe वगैरह, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया, इन सब के जो हैं Sc हो गया, तो इनके सारे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद करके जाएगा। विलोपन अभिक्रिया एक उदाहरण, इसको भी कराया गया है। फ्रीडल क्राफ्ट, इन सारी अभिक्रियाओं को आपको करके जाना है। उसके बाद ये सारी एसिटिक थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिक क्लोराइड जो है SOCl2 हो जाएगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसके साथ आपको क्रिया कराना है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, ये करके जाना है। DNA RNA में अंतर, रिश्तेदार एवं गोलाकार प्रोटीन, ये 10 पार्ट में से है, अणु में से। इनके AB10 पार्ट में से विटामिन A C का नाम, वाहीनता से एक रोग, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड स्वेटिंग क्रिया जो है वो 3 पार्ट में, इनमें जो है ये सारे सवाल वाले जो हैं पार्ट 3 के वो आपको करके जाने हैं। और अभिक्रिया का अर्धायु काल वगैरह, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की। उसके बाद संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्व में 3 अंतर, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर और ये संयोजकता। उसके बाद ये पार्ट 6 में हैं, तो इनके नाम आपको याद करके जाना है बहुत सही से। SN1 और SN2 भी है ये 6 में। क्वथनांक उन्नयन परिभाषित पार्ट 3 का ये है, सॉरी पार्ट 2 में, पार्ट 2। हिमांक का विनमन, ये 4 नंबर में आने हैं, इस बार भी आएंगे। और यहाँ पर ईंधन सेल, नर्नर समीकरण, ये करके भी जाना है आपको। नर्नर समीकरण, विद्युत अपघटन के दोनों नियम, प्रथम नियम, गणितीय व्यंजक, दोनों नियम आपको करके जाने हैं। उसके बाद ये है फिनॉल का नाइट्रीकरण, कॉल्बे अभिक्रिया, रीमन-टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये जो है पार्ट 8 की जो अभिक्रिया हैं वो करके जाने हैं आपको। स्टीफन अभिक्रिया, हेल-गोलार्ड, ये सारी आपको करके जाना है अभिक्रिया। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।